Assalamualaikum जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और द पीएसएल हैज अराइव्ड। क्या मैच हुआ है यार, और इतना दिल को अफसोस हो रहा था ये देखकर कि इतना स्पेक्टेकुलर मैच कि इतना मजा आया देखने का बॉल बाय बॉल। और स्टेडियम खाली था, क्राउड नहीं था। कराची में पता नहीं क्या मसला हो गया कि लेटली इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स, पहले कराची में आता था क्राउड। हमने भी पीएसएल के मैचेस खेले हुए हैं, डोमेस्टिक के मैचेस में भी आता होता था कि पिछले 2-3 सालों में आई डोंट नो क्या कनेक्शन कराची के लोगों का क्रिकेट से टूटा है कि वो लोग आते ही नहीं है स्टेडियम। और कराची किंग्स पाकिस्तान की प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज है, और उसको सपोर्ट करने के लिए उनके अपने शहर वाले नहीं आते। और जब आज मैच शुरू हुआ ना, आप यकीन करें, इवन दो ऑब्वियसली एवरीवन नोज कि मैं मुल्तान सुल्तान का सपोर्टर हूँ, उनकी जीत के लिए हमेशा दुआगो रहता हूँ, और मुझे अफसोस भी हुआ है मुल्तान सुल्तान के हारने का। लेकिन जिस तरीके से कराची किंग्स ने आज मैच का आगाज किया था ना, आप यकीन करें, इतना गुस्सा आ रहा था ना। उनकी अनप्रोफेशनल अप्रोच, ना कोई तैयारी नजर आ रही थी, ना कोई प्लानिंग नजर आ रही थी। इतने एक्स्ट्रास, वाइड्स, नो बॉल्स, क्योंकि दिस इज नॉट गुड फॉर द पीएसएल। मैं पहले भी काफी वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि भाई, पीएसएल ने बड़ा होना है ना, तो फिर 6 की 6 टीमों ने परफॉर्मेंस देनी है। क्योंकि पीएसएल में ऑलरेडी 6 टीमें हैं, आप थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट खेल के टॉप 4 में तो आ जाते हो। जब आप टॉप 4 में आते हो, देन इट्स एनीवंस गेम। लाहौर ने जिस तरह की क्रिकेट कल खेली और आज कराची ने जिस तरह का आगाज किया ना, तो पिछले कुछ सालों से ऐसा ही हो रहा है कि लाहौर कराची गंदा खेलते हैं और बाकी टीमों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। कंपटीशन कोई होता नहीं, टॉप 4 में आती हैं, और लोगों का जो इंटरेस्ट लेवल है वो इन बिटवीन द टूर्नामेंट बिल्कुल टूट जाता है। और बस फिर लोग फोकस करते हैं कि जब प्लेऑफ्स आएंगे उनको देखेंगे, उसमें लोग भी आते हैं। लेकिन कराची की इस परफॉर्मेंस ने ना कराची के लोगों में वो जज्बा, वो जोश पैदा कर दिया होगा। मुल्तान ने पहले बैटिंग की, और जितनी तारीफ की जाए मोहम्मद रिजवान की कम है। अगर उनको पीएसएल का लेजेंड कहा जाए ना, तो ये गलत ना होगा। जिस तरह से वो पीएसएल में खेलते हैं और अपने साथ और एक प्लेयरों को खिलाते हैं, तो यही बात मैं जब करता हूँ ना कि पाकिस्तानी टीम में कि यार रिजवान एंड बाबर कैन नॉट प्ले टुगेदर, वो इसलिए करता हूँ कि वहाँ पे जो जो इनिंग्स आज आके ब्रेसवेल ने खेली, या जो इनिंग्स पहले रायली रोसो खेल देते होते थे, या पहले जॉनसन चार्ल्स खेल देते होते होंगे, वो पाकिस्तानी टीम में आपके पास वो प्लेयर नहीं है 5 6 7 नंबर पे। आज अगर वो ब्रेसवेल वहाँ पे आके 40 समथिंग नहीं करते, तो बहुत मुश्किल था कि मुल्तान शायद 200 रन ही कर पाता। और जिस तरह से बाद में ड्यू आई, मुल्तान ने एक्सेलरेट किया और 230+। आप लाख कह लें, पिच बहुत अच्छी थी, आप लाख कह लें ड्यू आ गई, बट 230+ चेस करना इन T20 क्रिकेट, इट टेक्स सम चेजिंग। मोहम्मद रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, उनके साथ कामरान गुलाम ने जो कैमियो खेली, ब्रेसवेल ने जो कैमियो खेली, उनका साथ निभाया। आई थिंक दे मेड अ वेरी वेरी गुड टोटल। बट इस साल ना, मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि मुल्तान की बॉलिंग अटैक, इवन दो हर साल एक यंग बॉलिंग अटैक से वो खेलते हैं, बट इस दफ़ा वो बॉलिंग अटैक में ना वो मुझे जान नज़र नहीं आ रही। क्योंकि इनके पास एहसान उल्लाह होते थे, वो नहीं है। इनके पास मोहम्मद अली होते थे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के एक मन्नत नहीं। इवन दो आज वो बेचारे काफ़ी एक्सपेंसिव रहे इन द अदर गेम, जो कोयटा का और जलमी का हुआ। बट आई थिंक उनकी जो परफॉर्मेंसेज थी ना मुल्तान सुल्तान के लिए, दैट प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो मुल्तान सुल्तान ने लास्ट ईयर भी फाइनल खेला था। अब्बास अफरीदी को अगर आप देखें तो उनकी परफॉर्मेंसेज मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी रहे हैं। और जब मुल्तान सुल्तान ने ये फैसला किया था कि वो मोहम्मद अली को और अब्बास अफरीदी को दोनों को जाने देंगे, मैंने उसी वक्त बात की थी कि जो ये टीम्स बैटिंग लाइनअप्स है ना, ये आपको गेम्स जितवाती हैं, लेकिन जो आपकी एक इस्टेब्लिश बॉलिंग लाइनअप है ना, वो आपको टूर्नामेंट्स जितवाती है। मुल्तान के पास मैनेजमेंट अच्छी है, मुल्तान के पास कैप्टन अच्छा है, मुल्तान के पास बैटिंग भी अच्छी है। वो 6 टीमों का टूर्नामेंट है, सम हाउ एंड अदर दे विल मैनेज टू विन फ्यू गेम, देन दे विल क्वालिफाई, बिकॉज दे आर अ क्वालिटी टीम। मगर गोइंग फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट ईयर एंड ईयर, ये बड़ी प्लानिंग होती है फ्रेंचाइजों की कि जो उनके टॉप के बॉलर हैं ना, उनको कहीं नहीं जाने देना। और आप देखते होंगे कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में दुनिया में जो फास्ट बॉलर, जो परफॉर्मर्स होते हैं, उनकी बड़ी हाई बिड होती है। तो मोहम्मद अली को जाने देना, अब्बास अफरीदी को जाने देना, एहसान उल्लाह को बिल्कुल इग्नोर करना,
वो आज कहीं ना कहीं कॉस्ट किया, और कहीं ना कहीं आज मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में भी थोड़े फ्लॉज नज़र आए। जिस तरह उन्होंने डेब्यूटेंट को 2 ओवर्स में यूज़ किया, वो दोनों वो ओवर्स थे जो बहुत हाई प्रेशर और गेम चेंजिंग ओवर्स थे। और बैटिंग में आई थिंक उन्होंने कराची ने जो स्टार्ट किया, टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर ओपनिंग के लिए आए। डेविड वार्नर ना मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई मुझे कहते हुए गलत नहीं लग रहा कि वो बिल्कुल भी पीएसएल के लिए तैयार नहीं लग रहे। मुझे लगता है जब से वो रिटायर हुए हैं, जब से आईपीएल में उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, कहीं ना उनकी बैटिंग से लग रहा था कि अभी मैं कल भी एक वीडियो देख रहा था जो उनकी प्रैक्टिस मैच जो हुआ है मैच से पहले, रियल पीएसएल के मैच से पहले, उसमें भी वो 3 दफ़ा 0 पे आउट हुए। और आज जिस तरह से उन्होंने 6-7 बॉलें खेली है ना, तो कोई ऐसे लग रहा था जैसे कोई टेल एंडर आके बैटिंग कर रहा है। ये वो डेविड वार्नर नहीं है जो एक हम बड़े ब्रांड के तौर पे अपनी लीग में लेकर आए। और ये उनको ही हैज़ टू पुट हिज ईगो इनटू इट, ही हैज़ टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एज फार एज हिज बैटिंग इज कंसर्न। पीएसएल में इतना टाइम भी नहीं होता आपके पास कि आप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कोई तैयारी करो। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, और केन विलियमसन भी जब आएंगे आईपीएल से, उनकी भी कोई तैयारी नहीं होगी, तो कराची को कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। बट जेम्स विंस जो कि एक्स मुल्तान सुल्तान्स के प्लेयर हैं, और खुशदिल शाह वो भी एक्स मुल्तान सुल्तान्स के प्लेयर हैं, क्या बैटिंग की है। आई मीन जेम्स विंस की तो जितनी तारीफ की जाए ना वो कम है। उन्होंने 100 किया 42-43 बॉल्स पे, नो स्लॉगिंग, मैरिट पे शॉटें मारी, ओवर कवर, ओवर स्क्वायर लेग, ओवर मिड ऑफ, ओवर मिड ऑन। उन्होंने उनकी बैटिंग से ना ये साफ पता चल रहा था कहीं ना कहीं कि पिच इतना अच्छा है। देखिए, अच्छी पिच की निशानी ये होती है, आप खड़े खड़े टाइम करते हैं, द बॉल गोज टू द 90 मीटर्स, 95 मीटर्स। और जो गेम चेंजिंग ओवर था, खुशदिल शाह पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ जब वो लेटली पाकिस्तानी टीम में आए। उन्होंने फिर इंटरव्यू भी दिया कि लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करना जानते हैं, हमारा मजाक उड़ाना जानते हैं, लोगों को ये नहीं पता बिहाइंड द डोर्स मैंने कितनी मेहनत की है। और खुशदिल शाह मेरे भाई, जो तूने मेहनत की है ना वो नजर आ रही है। जो क्रिकेट तुमने चैंपियंस ट्रॉफी में खेली थी, यू लुक्ड अ वेरी इंप्रूव्ड क्रिकेटर। और जो अंडर प्रेशर इनिंग्स तुमने खेली है ना आज, देखिए बड़ा आसान है कह देना जेम्स विंस मैन ऑफ द मैच है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच है। वो जो कंट्रीब्यूशन था ना खुशदिल शाह का, जेम्स विंस तो एक मन्ने तने प्लेयर है दुनिया के। इंग्लैंड की तरफ से भी परफॉर्मेंसेस है, और दुनिया में जितनी लीगें जाते हैं लीगों में, वहाँ के एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मर हैं, एंड यू ऑलवेज एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म ऑन दिस काइंड ऑफ पिचेस। बट खुशदिल शाह, जिनकी इस टूर्नामेंट से पहले इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल सिर्फ एक 50 थी, और उन्होंने जो इनिंग्स खेली है, जो कंट्रीब्यूट किया है, जो जेम्स विंस का साथ दिया है, और जब अंडर प्रेशर आई है ना कराची, और जो उन्होंने वो 3 छक्के जो मारे जॉर्डन को व्हेन ही वाज बॉलिंग एब्सोल्यूट रॉकेट्स, और जिस तरीके से वो यॉर्कर लेंथ को हिट कर रहे थे, वो जो 3 छक्के थे ना, उन 3 छक्कों की वजह से अगर वो द गेम कुड गो आइदर वे, वहां पे अगर 1-2 बॉल डॉट होते ना तो कराची के हाथ से गेम निकल जाना था। फिर हमें लगा कि गेम चल रहा है। गेम में फिर एक और ट्विस्ट आया, एक गैर जरूरी डबल लेते हुए जेम्स विंस आउट हुए, खुशदिल शाह फिर आउट हो गए। अब्बास अफरीदी ने, जो कि एक्स मुल्तान सुल्तान के क्रिकेटर हैं, और अब कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान अब सोच रही होगी, इवन तो ये पहला मैच है, अब ज्यादा बात होगी नहीं ड्रेसिंग रूम में, क्या बात करेंगे आप कि आपने 234 किया, वो चेज हो गया। देखें, ये अब मॉडर्न डे क्रिकेट है। अगर आप मुल्तान सुल्तान अगर शॉर्ट पीसेस में देखें ना, उन्होंने भी गलतियां की हैं। जब उनके ऊपर वो पोर्शन पे, जब उस्मान खान बैटिंग कर रहे थे मोहम्मद रिजवान के साथ, एक एंड से रफात मिनहास बॉलिंग कर रहे थे, एक एंड से खुशदिल शाह बॉलिंग कर रहे थे, वो 3-4 ओवर्स का जो पीरियड था ना, उस पर शायद मुल्तान सुल्तान ने उस तरह से अटैक नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। अब ये जो अच्छी पिच आती है ना, देन अब वो वाली क्रिकेट खत्म हो गई है कि आप 6 ओवर खेल गए हो, देन यू हैव टू कंसोलिडेट और पिच को अपनी इनिंग्स को लंबा करें। मैं आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम एनीवन। 234 आई थॉट वाज अ फंटास्टिक टोटल, बट जब आप हारते हैं ना तो छोटी छोटी चीज़ें आप देखते हैं। आज आपने देखा होगा आईपीएल के मैच में भी ना, पंजाब ने 247 किया, और सनराइजर्स हैदराबाद ने 18 ओवरों में चेस कर लिया। 55 या 54 बॉल्स पे 141 रन की इनिंग्स अभिषेक शर्मा ने खेली है।
अब जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है ना, इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग द पावर प्ले देन गोइंग डीप, इट्स नॉट दैट वे. इट वर्क्स इन PSL फॉर मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम, बट बात जब इंटरनेशनल क्रिकेट की हम करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के पास वो इस तरह के प्लेयर्स नहीं है जो हमें PSL में 5 6 7 नंबर पे अवेलेबल होते हैं, जिस तरह की ब्रेसवेल बैटिंग करते हैं, जिस तरह के ज़िल्मी के पास नीचे खेलने वाले प्लेयर हैं. और आज ज़िल्मी की भी, माफ़ कीजिएगा, परफॉर्मेंस वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग. जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर ना, मुझे अगर आप पूछें इस्लामाबाद कोयटा ग्लैडिएटर, ये दो टीमें ना, मैं तो ईगरली वेट कर रहा हूँ कि ये जब दो टीमें आपस में खेलेंगी व्हाट वुड बी द आउटकम, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर कंप्लीट टीम लग रही है. पूरे आपके कंट्री में दो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं और दोनों इनकी टीम में हैं, और बैटिंग बहुत तगड़ी है, मर्जिंग क्रिकेटर बहुत तगड़ा है, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है. ओवरऑल देखें, उन्होंने 80 ऑड रन से शिकस्त दी पेशावर ज़ल्मी को, और पेशावर ज़ल्मी में सिवाय एक खुशाइन चीज़ थी कि साइम अयूब, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, बड़े अरसे बाद क्रिकेट में वापसी की, उन्होंने 50 रन किए. उसके अलावा हुसैन तल्लत ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया. जब कोयटा की बैटिंग आप देखते हैं तो उधर से बड़े अंडररेटेड क्रिकेटर हैं सऊद शकील. उनको T20 क्रिकेट में कभी भी रेट नहीं किया जाता था. मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हमेशा लोग कहते थे सऊद शकील को क्या काम है वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में. अब जब से वो ओपनर आए हैं, ही हैज़ बिकम a main player of Quetta Gladiator. Same thing happened with Babar Azam and Rizwan, because T20 क्रिकेट में सबसे आसान बैटिंग करना पहले 3 नंबर्स पे. तो इसलिए जब आपकी टीम हारती भी है, यू हैव टू फाइंड चीज़ें भी वहीं से फाइंड करनी चाहिए. टॉप 3 ही उसके ज़िम्मेदार होते हैं. हम सारा नज़ला हमेशा पाकिस्तानी टीम में भी निचले 4 5 6 नंबर के प्लेयरों पर डाला जाता है. ओवरऑल आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल डे फॉर PSL. जिस तरह का पहला स्टार्टिंग जो लाहौर इस्लामाबाद का एक बोरिंग मैच हुआ, उसके बाद फिर बोरिंग मैच हुआ ज़ल्मी का और कोयटा का, और उसके बाद क्या कमाल मैच हुआ. हाय हाय हाय. मैं ना सोच रहा था यार, अगर ये हाउसफुल होता ना, आज क्या स्टारडम फील कर रहे होते जेम्स विंस और खुशदिल शाह, और क्या उनकी देखें परफॉर्मेंस करना ऑब्वियसली सेटिस्फैक्ट्री होता है. अपने होम ग्राउंड में फुल स्टेडियम के सामने जब आप परफॉर्मेंस देते हैं ना सर, ये आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है. मेरी रिक्वेस्ट है PCB से भी, मेरी रिक्वेस्ट है कराची किंग्स से भी, और मेरी हाथ जोड़ के जो रिक्वेस्ट है वो कराची के जो स्पेक्टेटर है, क्रिकेट फैंस हैं, खुदा के लिए यार, इस दफ़ा आपकी टीम अच्छी है. इस दफ़ा वो जो पिछले 2 साल कराची किंग्स की टीम थी वो नहीं है. इवन दो बॉलिंग में अभी बहुत चीज़ें करने की ज़रूरत है, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग्स आपको जितवागी. स्टिल यू हैव अ बेटर टीम. अगर आप कंपैरिजन करते हैं ना पिछले 2 सालों से, इस साल आपके पास बेहतर टीम है. अपनी टीम को सपोर्ट करने आइए. कराची के बारे में जो लोग बातें कर रहे हैं, लोग क्रिकेट को पसंद नहीं करते, कराची के स्टेडियम में आना पसंद नहीं करते, कई टीम ओनर्स को भी हमने ये बात करते देखा, इनको छोड़, आपकी टीम जीत रही है, अपनी टीम को सपोर्ट करने आइए. और PCB को भी चाहिए कोई उनके लिए आसानियां पैदा करे, कोई इंटरटेनमेंट रखे, कोई सिंगर्स को बुलाए ड्यूरिंग द मैचेस, कोई कॉन्सर्ट्स रखे, लोगों को अट्रैक्ट. जब लोग मैच देखने नहीं आ रहे ना, देन यू हैव टू प्रोवाइड देम दैट इंटरटेनमेंट. प्रोवाइड करें कुछ, काफ़ी उनको इंटरटेनमेंट दिया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, लोगों को कुछ फ्री टिकट्स दी जाए, कुछ कीजिए यार. खाली स्टेडियम बुरा लगता है. पूरी दुनिया आपकी PSL को देख रही है, हमसाए आपकी PSL को देख रहे हैं. हम यहाँ पे बैठ के कहते हैं हमारी लीग दुनिया की सबसे बड़ी या सेकंड बेस्ट लीग है. जब वो हमें वो फुटेज दिखाते हैं ना, जब कराची में मैच होते हैं, तो वो बुरा लगता है. मेरी कराची के जो फैंस हैं उनसे रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए यार,